हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल जगत। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भिन्न का जोड़। यह बहुत ही सरल टॉपिक है। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद आपको भिन्न का जोड़ लगाने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। इसमें हमने दो टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। इसमें हमारा जो टाइप फर्स्ट है, इसमें हमने लिया है जिसका हर समान हो उस तरह के दो भिन्नों को लिया है। इस प्रकार जिन भिन्नों का हर समान है, टाइप फर्स्ट में हम उन भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे। अब आपके मन में एक सवाल और उठ रहा होगा, अगर आप भिन्न के बारे में नहीं जानते होंगे कि ये हर क्या है। तो फ्रेंड्स, जो ऊपर वाला होता है इसे हम अंश कहते हैं, जो बटे के ऊपर लिखा जाता है इसे अंश कहा जाता है, और जो नीचे लिखा जाता है उसे हम हर कहते हैं। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें लिखा है 6/5 प्लस 9/5। अब देखिए इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, अगर भिन्न का जोड़ है और इस तरह का क्वेश्चन सामने आता है, तो सबसे पहले आपको अंश नहीं देखना है, सबसे पहले आपको देखना है हर को। अगर हर समान मिलता है, यानी कि यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, इस तरह से अगर आपको हर समान मिल रहा है तो इसके अंश को सिंपली क्या करना है, जोड़ देना है। यहाँ एक बात का ध्यान और रखें कि हर नहीं जुड़ता है, यानी कि हम 6 9 को तो जोड़ेंगे लेकिन हर में से हम एक ही लिखेंगे, यानी कि दोनों मिलाकर हम एक ही लिखेंगे, लेकिन इसको जोड़ेंगे नहीं। यानी कि हर जो हमारा आने वाला है वो 5 ही आएगा। अगर हम 9 में 6 को जोड़ते हैं तो 6 9 मिलकर होगा 15 अपान। अब ये क्या है, ये जुड़ेगा नहीं, इसको मैंने पहले बताया कि ये जुड़ेगा नहीं, तो इसमें से क्या लिखेंगे हम, 15/5। अब देखिए अगर ये हो गया सॉल्व, लेकिन अब इसमें देखना हमें यह है कि यह किसी अंक से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो अगर हम इसे 5 से काटते हैं तो नीचे वाला भी कट जाएगा और ऊपर वाला भी कट जाएगा। इस तरह से 5 1 5 और 5 3 15। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 3 3। अगर 1 से हम 3 में भाग देंगे तो इसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है, तो 1 3 क्या होगा, 3। यही क्या हो जाएगा, इस भिन्न का आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि जिसका हर समान है उस भिन्न को सॉल्व करने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगा। इसी प्रकार से देखिए दूसरा है, इसमें लिखा है 12/6 प्लस 24/6। इसमें भी अगर हम हर देखते हैं तो क्या है, दोनों समान हैं, दोनों 6 हैं। इस तरह इसे भी हमें जोड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा, हमें ऊपर वाले को जोड़ देना है और नीचे वाले में से एक लिख देना है। तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, 24 में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 36 अपान में क्या हो जाएगा, 6 6 जुड़ेगा नहीं तो क्या आएगा, यहाँ 6 आएगा, केवल हर नहीं जुड़ता, इसको ध्यान में रखें। अब देखिए अगर हम इसे काटें तो यह कट सकता है, अगर हम डायरेक्टली 6 से भी काट देते हैं तो भी ये कट जाएगा। तो चलिए हम डायरेक्ट 6 से ही इसे काट देते हैं। तो 6 1 के 6 और 6 6 के 36। इस प्रकार इसका आंसर क्या आया, 6। एक एक छक्के 6 तो 6 ही आएगा, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इस तरह का अगर कोई भिन्न है जिसमें दोनों हर समान हैं तो इसे सॉल्व करने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगता। हम डायरेक्टली अंश को जोड़ देते हैं और हर लिखकर इसको काट करके आंसर निकाल लेते हैं। अब चलिए हम देखते हैं टाइप सेकेंड को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने टाइप सेकेंड में 2 क्वेश्चन ले लिया है। इसे हमने टाइप सेकेंड में क्यों रखा, इसमें हमने 2 टाइप क्यों बताया, अभी आप समझ जाएंगे। तो देखिए टाइप फर्स्ट में हमने किस प्रकार के भिन्नों को रखा था, जिसका हर समान हो। इसमें हमने 2 भिन्न लिया था, 2 भिन्नों को जोड़ना था जिसमें दोनों का हर समान था, यानी कि ये भी 5 ये भी 5 और इसका 6 और इसका 6। लेकिन अब आप टाइप सेकंड देखेंगे तो ये देखिए जो यहाँ 6/5 है प्लस 7/6 है, इसमें हर क्या है, ये हर समान नहीं है। इस प्रकार से दूसरे में भी हर समान नहीं है, यहाँ 7 है और यहाँ 5 है। अब हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें इसको सॉल्व करने की तो इसे हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से एक मेथड है तिर्यक गुणा और दूसरा है एलसीएम। तो मैं आपको दोनों मेथड से इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम 2 मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम तिर्यक गुणा वाला मेथड अपनाते हैं। तिर्यक गुणा में होता क्या है, ये देखिए इसका हर समान नहीं है, तो हर समान करने के लिए हम क्या करते हैं, 6 का गुणा हम 6 में करते हैं। इस तरह से तिर्यक गुणा होता है। हम 6 का गुणा 6 में करेंगे, उसके बाद इसी 6 का गुणा हम 5 में करेंगे। इस प्रकार से एक भिन्न हमारा तैयार होगा। उसके बाद हम 5 का गुणा 7 में करेंगे और फिर 5 का गुणा हम 6 में करेंगे।
इस तरह से हमारा दूसरा भिन्न तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि इसे किस तरह से किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 का गुणा हम 6 में करेंगे। तो 6 गुणे 6 इसको हम अंश में लिखेंगे। उसके बाद जो बटे करेंगे और जो हर हमारा बनेगा, ये 6 का गुणा हम 5 में करेंगे। तो 6 गुणे 5, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। उसके बाद हम 5 का गुणा 7 में करेंगे। तो 5 गुणे 7 बटा, फिर 5 का गुणा हम 6 में करेंगे। 5 गुणे 6, इतना हो गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो 6 का गुणा 6 में होगा तो कितना आएगा, 6 छक 36, और फिर 6 का गुणा 5 में होगा तो कितना आएगा, 30, बीच में प्लस है प्लस लगाएंगे। 5 का गुणा 7 में करेंगे तो क्या आएगा, 35, बटा 5 का गुणा 6 में करेंगे तो क्या आएगा, 30। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका भी हर 30 आ गया, इसका भी हर 30 आ गया। इसी को करने के लिए हमें इतना करना पड़ा है। अब देखिए, ये 30 आ गया, तो अब हमें किस तरह सॉल्व करना है, जिस तरह से हमने पहले वाले को जोड़ दिया था। तो हम 36 में 35 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 71, अपान में क्या आ जाएगा, हर जोड़ता नहीं है तो क्या आएगा, 30। अब देखिए, अगर हम इसे काटना चाहें तो ये किसी से कट नहीं पाएगा, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह इसका क्या आंसर आया, 71/30। अब चलिए हम इसे भी इसी मेथड से सॉल्व करते हैं, जिससे आपका डाउट एकदम से क्लियर हो जाए। तो देखिए, इसमें क्या दिया है, 8/7 प्लस 9/5। अब हमें क्या करना है, तिर्यक गुणा करना। तिर्यक गुणा कैसे होता है, 5 का गुणा 8 में करेंगे, फिर 5 का गुणा 7 में करेंगे। इसके बाद दूसरे भिन्न में 7 का गुणा 9 में करेंगे, फिर 7 का गुणा 5 में करेंगे। इस तरह से हमारा हर जो है समान हो जाएगा। तो इसमें हम इतना नहीं करेंगे, इसे हम डायरेक्टली गुणा कर देते हैं। तो ये देखिए, 5 अट्ठे 40, फिर 5 का गुणा 7 में होगा तो क्या आएगा, 5 सत्ते 35, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब 7 का गुणा किस में होगा, 9 में होगा, तो 7 9 63। उसके बाद 7 का गुणा फिर 5 में होगा, क्या होगा, 35। अब देखिए, इतना आ गया, इसका भी हर 35 है, इसका भी पर हर 35 है। तो इसे हमें किस तरह से जोड़ना है, तो इसे जोड़ने के लिए क्या करेंगे, अंश को जोड़ लेंगे और नीचे हर को हम वैसे ही लिख देंगे। तो अगर हम 63 और 40 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 103 बटा 35 आएगा। अब हम इसे अगर काटें तो क्या कट पाएगा, नहीं। तो इसको हम किस तरह से छोड़ दें, ऐसे ही छोड़ दें, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अब आप समझ गए होंगे कि हमें तिर्यक गुणा करके किस तरह से भिन्न को सॉल्व किया जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे मेथड की ओर, कि इसी सवाल को हम दूसरे मेथड से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने सेकेंड मेथड में इन दोनों भिन्नों को फिर से लिख लिया है। ये देखिए, ये वही भिन्न है, 6/5 प्लस 7/6 ये वाला, और ये 8/7 प्लस 9/5 ये वाला। अब इसको हम एलसीएम मेथड से किस तरह से सॉल्व करेंगे, जो हमारा है सेकेंड मेथड। पहला तो हमने तिर्यक मेथड से इसको निकाल लिया है। अब सेकेंड मेथड क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है, हमें जो हर है, हर क्या है, 5 है और इसमें 6 है, इस हर का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। यहाँ मैं आपको एलसीएम थोड़ा सा बता देता हूँ कि एलसीएम कैसे लिया जाता है। अब हमें 5 और 6 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए हम 5, 6, उसके बाद हम देखेंगे, इस तरह से एलसीएम लिया जाता है। इसके बाद हमें देखना है कि ये कितने अंक से कटने वाला है। वैसे अगर हम चाहें तो इसका एलसीएम 30 आएगा, क्योंकि 5 छक्के 30, अगर 5 को काटेंगे तो 5 से कटेगा, और इसे हम 2 से काटें या 3 से काटें तो एक ही बार जाएगा, लेकिन आंसर वही आएगा। तो देखिए, अगर 2 से काटते हैं तो 5 वैसे उतर जाएगा। अब ये 2 3 6, यहाँ 3 आएगा। अब 3 से करेंगे तो 5 फिर वैसे उतर जाएगा और यहाँ 1 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, 5 से करेंगे, दोनों जगहों पर 1 1 आएगा। इस तरह से इसका क्या आएगा, एलसीएम 2 गुणे 3 गुणे 5 क्या आएगा, 2 3 6 6 5 30। देखिए 30 आया। इसी तरीके से हमें एलसीएम निकालना है। इस तरह से हम एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों का एलसीएम निकल चुका है, जो आया है 30। अब हमें क्या करना है, एक बड़ा सा बटा बनाना है और नीचे क्या लिखना है, 30। केवल हमें 30 लिख देना है, जो एलसीएम आया है।
अब देखिए 30 लिखने के बाद जो 6/5 का जो हर है, तो इसमें हर क्या है, 5 है। अब इस 5 से हम इसमें भाग देंगे, जिसके हर से हम इसमें भाग देंगे और जितनी बार भाग जाएगा उसका गुणा हम किस में करेंगे, उसी के अंश में करेंगे। तो देखिए 5 छके 30, इसमें कितनी बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है। अगर हम 5 से 30 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 5 छके 30। अब जो छा मिल रहा है हमें, उस छा का गुणा हमें किस में करना है, 5 के जो 5 हर है इसी के अंश में। तो यहाँ 6 है, गुणे क्या करेंगे हम, 6 कर देंगे, जो 6 बार गया। बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। अब देखिए 7 का हर क्या है, 6 है। अब इसी छा से हम इसमें भाग देंगे, उसके बाद देखेंगे कितनी बार जाएगा। तो 6 5 30, इसमें कितनी बार जा रहा है, 5 बार। तो जो 5 मिल रहा है उसका गुणा किस में करना है, 7 में करना है, इसके अंश में करना है। तो 7 है, गुणे कितना कर देंगे, 5 6 5 30, 5 बार जा रहा है तो 5 कर देंगे। अब इतना हो गया। अब इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, छा का गुणा हम छा में करेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 7 का गुणा हम 5 में करेंगे, क्या आएगा, 35 आएगा। और बटे में क्या रहेगा, पूरे का 30 रहेगा। इस तरीके से इतना आया। अब इसे हम और आगे सॉल्व करें तो क्या आएगा, 36 35 मिलकर के क्या आएंगे, 71 और अपान 30, इसको 30 लिख दिए। अब कटेगा तो है नहीं। देखिए जो यहाँ आंसर है, इसका जो आंसर आया था 71/30, वही इसका आंसर आया 71/30। तो इस तरह से एलसीएम मेथड से हम अगर लगाएंगे तो भी वही आंसर आता है। इस तरह से ये सेकेंड मेथड हो गया। अब देखिए सेकेंड वाला क्या है, इसमें 8/7 है प्लस 9/5 है। इसको भी हम किससे लगाएंगे, एलसीएम से लगाएंगे। तो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी इस मेथड से लगा के दिखा देता हूं, जिससे ये भी और क्लियर हो जाए कि किस तरह से एलसीएम निकाला जाता है। वैसे इसका क्या आएगा, 7 5 35, क्योंकि 5 भी केवल 5 ही से कटेगा और 7 किससे कटेगा, केवल 7 ही से कटेगा। एलसीएम कैसे निकलेगा, 7 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, और अगर देखेंगे किससे कटेगा तो ये केवल खुद से ही कटेंगे। तो 7 कटेगा नहीं 5 से, उसके बाद यहाँ 1 आ जाएगा। हमें क्या किससे निकालना है, फिर 7 से काटेंगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। अब इसका जो गुणा करके भाई इसका एलसीएम आएगा, 5 × 7 क्या आएगा, 35 आएगा। इस तरह से इसका एलसीएम क्या आया, 35 आया। अब हमें करना क्या है, इस तरीके से क्या किए थे, बड़ा सा एक बटा बनाए थे, जो एलसीएम आया है उसको यहाँ लिखे थे, 35 को यहाँ लिखना है। उसके बाद क्या करना है, इसके हर से इसमें भाग देना है, जितनी बार भाग जाएगा उसका गुणा इसके अंश में कर देना है। तो देखिए 7 का गुणा हम 7 का भाग इसमें देंगे तो 7 5 35, 5 बार जाएगा, तो 5 का गुणा हमें किस में करना है, 8 में। तो अगर हम डायरेक्टली गुणा कर देते हैं तो 5 8 40, तो क्या आएगा, 40 आएगा। बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। अब दूसरे में हम 5 से भाग देंगे 35 में, तो 5 7 35, इसमें कितनी बार जा रहा है, 7 बार जा रहा है। 7 का गुणा किस में करना है, 9 में करना है। तो 9 7 63, इस तरह से हम डायरेक्टली गुणा कर देते हैं। 9 7 63, यहाँ क्या आया, 63 आया। अब अगर हम 40 और 63 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 103 बटे में क्या आएगा, 35, कटेगा नहीं। देखिए जब यहाँ आया था इस तरह से हमारा ऊपर भी आया है, ये देखिए 103/35। तो इस तरह से हमारा इसका एलसीएम मेथड से क्या आया, 103/35। तो फ्रेंड्स इस तरह से टाइप सेकंड में जो क्वेश्चन है उसको अगर हम त्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं तो इस तरह से किया जाता है, और अगर हम सेकंड मेथड एलसीएम वाला लेते हैं तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे दोनों मेथड कि किस तरह से हमें एलसीएम लेना है और किस तरह से हमें त्रिक गुणा करना है। तो अगर आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, जिससे कि मैं और भी इस तरह के वीडियोज़ बना पाऊँ। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।